हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओटाकू टेल्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस कहानी का नया पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 19 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ब्योल गर्मी महसूस करते हुए अपनी शर्ट के कॉलर को हल्का खींचता है और उसकी माँ यूनिफॉर्म ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहती है, अचानक से बहुत गर्मी हो गई है। पिछले हफ्ते तो ठंड थी, लेकिन तुम पर समर यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है। उसके डैड उसे देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा बड़ा है? ब्योल उत्साहित होकर कहता है, मैं लंबा हो जाऊंगा इसमें, और फिर जाते हुए कहता है, मैं आपसे भी लंबा हो जाऊंगा डैड। उसके डैड कहते हैं, ओके, जान लगा दो, और ब्योल वहां से बाय कहकर चला जाता है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर कहते हैं, कितना मीठा कड़वा एहसास है। दूसरी तरफ सीयू चुपचाप स्कूल जा रहा होता है और वो भी समर यूनिफॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स उसे देखकर बोलते हैं, वाओ, ये कितना टॉल है, और फिर हंसने लगते हैं। सीयू कुछ नहीं बोलता और अपनी क्लास में आकर डेस्क पर बैठ जाता है। वो नीचे देखता है जहां उसे एक पैकेट दिखाई देता है। वो उसे बाहर निकालता है और देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके सामने बैठा लड़का अचानक से कहता है, कोई दूसरे क्लास से रख के गया है। तभी कुछ लोग आते हैं और सीयू से कहते हैं, हे, तुम आजकल बड़े जल्दी स्कूल आ जा रहे हो, और सब उससे बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियू ये सब देखकर सोचती है, उफ, मैंने सबसे पहले सीयू को नोटिस किया था, तो बाकी सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और सीयू उन लोगों से कुछ नहीं बोलता है और लंच टाइम से पहले ही वो गायब हो जाता है। लंच टाइम में ब्योल और उसके फ्रेंड्स कैफेटेरिया में होते हैं और सब लंच कर रहे होते हैं। तभी मिरू उसे देखते हुए कहता है, ब्योल, तुम अचानक इतना क्यों खाने लगे? जिस पर ब्योल कहता है, मैंने सुना है कि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो और लंबे हो जाएंगे। जिस पर नाजुन गुस्से में कहता है, इतने लंबे तो हो, और कितना लंबा होना है तुम्हें, धोखेबाज। और फिर शांति से कहता है, क्या तुम अपना स्टेटस एज अ सेलिब्रिटी खोने से डरते हो? ब्योल कहता है, क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। फिर मिरू उसे सीयू की पिक दिखाते हुए कहता है, ये पिक्चर अपने आप ही बोल रहा है। ब्योल पिक्चर देखकर चिल्लाता है, हाँ, किसने ली ये फोटो? क्या ये उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं है? जिस पर मिरू बोलता है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी ऐसी बॉडी होगी, लेकिन फिर भी वो एक पूरा लैप भी नहीं कर पाया और डूब गया। ये सुनकर ब्योल चौंक जाता है। वो कहता है, तुम सब तो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब अचानक क्या बदल गया? ये इतना फनी भी नहीं था। मिरू हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे पक्के फैन हैं, जलने की जरूरत नहीं है। ब्योल चिढ़कर सोचता है, मैंने कब कहा कि मैं जेलस हूं? फिर ब्योल के मन में एक गंभीर सोच आती है। जो मैं सच में जानना चाहता हूं वो ये है कि क्या सीयू किसी के लिए फीलिंग्स रखता है? लेकिन वो इस बारे में बात करने में सहज नहीं लग रहा था। क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये जान सकूं? उसी समय पीछे से जियू अचानक आ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों गार्डन में खड़े होते हैं। ब्योल कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा था हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया। जियू जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर मना करती है, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। वो आगे कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने मान लिया है कि हम हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। ब्योल पूछता है, तो फिर क्या है? जियू हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास सीयू का नंबर है? ब्योल चौंक जाता है, ये भी? जियू पैनिक होकर जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसने मुझे उस दिन संभाल लिया था जब मैं फिसल गई थी। मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहती हूँ। ब्योल थोड़ा परेशान होकर पूछता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम लोग तो एक ही क्लास में हो। जियू शर्माते हुए कहती है, क्योंकि सीयू किसी भी क्लास एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता और वो थोड़ा डरावना लगता है। ब्योल पूछता है, क्या तुम्हें भी सीयू पसंद है? जियू शर्म से लाल होकर चिल्लाती है, किसने कहा कि मुझे वो पसंद है? ब्योल, तुम तो बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हो। अगर तुम वो चीज मुझे नहीं देना चाहते तो साफ साफ बोल दो। और वो वहां से चली जाती है। ब्योल थोड़ा रुककर सोचता है, मुझे लगता है ओमेगा लोग भी कोरिया के मौसम की तरह जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, बहुत अनिश्चित होते हैं। अभी तो गर्मी है। लेकिन तभी सीयू दौड़ते हुए आता है। ब्योल उसे देखकर चौंक कर चिल्लाता है, सीयू रुको। सीयू के हाथ में एक कागज होता है। ब्योल डर के मारे कहता है, ये मत करो सीयू, ये तुम क्या कर रहे हो? सीयू कहता है, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। ब्योल उसे पकड़कर सोचता है,
जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे तब तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अब जब सब लोग उसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं तो वो भाग क्यों रहा है? फिर ब्यूल उसे पास से हक करके कहता है, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं और आराम से बात करते हैं। सीयू कहता है, लेकिन तुम्हारी क्लास तो अभी शुरू होने वाली है। ब्यूल उसे देखकर मन में कहता है, ओह तो ठीक है, मैं आज स्कूल मिस कर दूंगा। दोनों एक बेंच पर बैठे होते। कुछ देर बाद ब्यूल कहता है, वाह, मैंने पहले भी क्लास बंक की है, लेकिन पूरी तरह स्कूल मिस करना ये पहली बार है। पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लग रहा है। सीयू उसका मुंह दूसरी तरफ किए होता है। ब्यूल उसकी तरफ देखकर कहता है, माफ करना, मैंने वो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ऐसा करने में सक्षम हूं, लेकिन तुम नकली सिग्नेचर करके इसे मंजूर नहीं करवा सकते। उस कागज में लिखा होता है, मैं करियर बदलना चाहता हूं, इसलिए स्कूल छोड़ना चाहता हूं, और इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। साइंड छा सीयू। सीयू कहता है, हाँ मुझे पता है। ब्यूल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बस ये चाहिए कि तुम स्कूल में बाकी बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाओ। क्या तुम्हें स्कूल जाना बोझ लगता है? क्या यही वजह है? क्या तुम्हें ये सब मजेदार नहीं लगता? सीयू कहता है, हाँ। ब्यूल सोचता है, तो क्या मैं सच में इतना बेताब हूं कि मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूं? क्या कोई है जिस पर तुम्हें क्रश है? और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 20 की शुरुआत ऐसे होती है। क्लास में ब्यूल तो होता नहीं है, तो उसकी टीचर सीट खाली देखकर पूछते हैं, वो सीट खाली क्यों है? वो कहाँ गया? नाजुन और मीरू की हालत खराब हो जाती है। फिर भी नाजुन कहता है, ब्यूल ने दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया और उसे नर्स ऑफिस जाना पड़ा। टीचर कहते हैं, क्या वो बिना कुछ बताए चला गया? नाजुन बहाना बनाते हुए कहता है, उसका पेट खराब हो गया। टीचर कहते हैं, वो इतना लंबा होने की कोशिश क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ जेमिन पैथेटिक लुक देता है। उधर ब्यूल अचानक सीयू से पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम्हारा क्रश है? ये सुनकर सीयू आश्चर्य से ब्यूल को देखता है। ब्यूल का दिल जोर जोर से धड़कता है और वो सोचता है, हाँ, मैं घबरा क्यों रहा हूं? कुछ देर ब्यूल को देखने के बाद सीयू अपना मुंह घुमा लेता है, जिस पर ब्यूल सोचता है, हाँ, क्या वो नाराज है? शायद मुझे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। ब्यूल कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सीयू कहता है, नहीं। हैरान होकर ब्यूल बोलता है, क्या? सीयू कहता है, मेरा किसी पर भी क्रश नहीं है। ब्यूल को विश्वास नहीं होता और वो सोचता है, उसके जवाब से लगता है कि वो इतना गुस्सा नहीं है, ये राहत है। सीयू उसे देखकर पूछता है, लेकिन ये राहत क्यों मिल रही है? ब्यूल डर जाता है, क्या? सीयू उसके करीब आकर पूछता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? ब्यूल का दिल जोर से धड़कने लगता है और मन में कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर से जलन होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ? ब्यूल कहता है, कोई है जो तुम में इंटरेस्ट है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीयू और जियू साथ में बैठे रहते हैं और बगल से ब्यूल और उसके फ्रेंड छुपकर देख रहे होते हैं। ब्यूल पर गुस्सा करते हुए धीरे से नाजुन और मीरू उसके ऊपर चिल्लाते हैं, तुम आखिर सोचा क्या रहे थे ब्यूल? तुम अपने एक्स को सीयू के साथ डेट पर कैसे भेज सकते हो? ब्यूल बोलता है, हाँ, वो कोई डेट नहीं है। वो फिर चिल्लाते हैं, क्या इसी वजह से तुमने क्लास छोड़ी? तुम बाहर जाकर क्या सोच रहे थे? हमें लगभग परेशानी हो गई थी तुम्हें बचाने के चक्कर में। ब्यूल कहता है, चीजें थोड़ी अजीब तरह से ही खत्म हो गई। और फिर सोचता है, किसने सोचा था कि सीयू अचानक अपना मन बदल लेगा? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो सच में आ जाएगा। ये उसे क्या हो गया है? उधर जियू सोच रही होती है। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ आएगा। ये मुझे देख भी नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई और इरादा है। फिर वो कहती है, जब मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी तब मुझे पकड़ने के लिए शुक्रिया। अगर तुम वहां नहीं होते तो शायद मेरा सिर फट जाता। सीयू कुछ नहीं बोलता तो जियू फिर सोचती है, ये कितना अजीब है। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूं। फिर वो बोलती है, मैंने ही ब्यूल से बोला था ताकि मैं बस तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती थी। सीयू उसकी तरफ देखता है और हैरान होकर जियू सोचती है, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड है? फिर वो बोलती है, क्या ये फनी नहीं है कि मुझे अपने एक्स से ये करने को कहना पड़ा? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो
बहुत ही फिर जोर से टेबल पर मुक्का मारकर कहती है, बहुत ही इनसेंसिटिव है। फिर शांत होकर कहती है, और क्लूलेस भी है। यहाँ तक कि जब हम डेट कर रहे थे, मैं रोज रोज उसके पीछे पीछे कन्वीनियंस स्टोर तक चली जाती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि एक मौका मिले जिसमें मैं उससे अकेले में पूछ सकूं, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? और उसने तुरंत हाँ भी कह दी। इसी वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो किसी भी ओमेगा के साथ डेट पर चला जाएगा जो जरा सा भी उसमें दिलचस्पी दिखा दे। बाहर से नाजुन कहता है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ जीव ही बोल रही है। अंदर जीव फिर बोलती है, और अब मैं सच कहूं तो खुश हूं कि हम अब साथ नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, मुझे पता है हमारी रिलेशनशिप 3 हफ्ते से भी कम चली, लेकिन फिर भी मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तीनों बाहर खड़े देखकर शॉक्ड होते हैं। वाह, वो रो रही है। वो उसे टिश्यू दे रहा है। स्यू ओमेगास के लिए एक जेंटलमैन है। लेकिन बाहर खड़े ब्यूल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो मन में कहता है, स्यू बाहर से भले ही ठंडा लगता हो, पर अंदर से कितना अच्छा है यार। इतना केयरिंग देखकर भी मेरे दिल में अजीब सा क्यों लग रहा है। कुछ देर बाद स्यू वहां से चला जाता है और नाजुन और मीरू दौड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन ब्यूल वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद ब्यूल अपने डेस्क पर सोच रहा होता है। मीरू और नाजुन के मुताबिक स्यू ने कहा कि जीव के दिल में अभी भी ब्यूल के लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स है। बस इतना ही, कोई बड़ा मामला नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बात मुझे अंदर ही अंदर क्यों खाई जा रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर अभी भी जीव के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स बची हुई हैं? असल में उसका ऐसा बर्ताव मुझे अजीब सा खाली सा महसूस कराता है, कभी कभी तो परेशान भी कर देता है। और सबसे बुरा हिस्सा ये है कि वो ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी ऐसे बिहेव करता है। इसीलिए शायद ये सब मुझे और ज्यादा चुभ रहा है। क्या मैं सच में जल रहा हूं? मैं क्या हूं, कोई छोटा बच्चा? दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे तुमने सुना, लोग कह रहे हैं जेमिन और तैवू आज स्कूल नहीं आए। ये सुनकर ब्यूल सोचता है, सोचो तो ये दोनों यहाँ नहीं है, शायद वो लोग बाहर जाते हुए पकड़े गए। तभी एक लड़का आता है और ब्यूल से कहता है, ब्यूल, हमारे क्लास टीचर कह रहे हैं कि उन्हें तुमसे बात करनी है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइज।